हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम सांख्यिकी का जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ रहे थे, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसका एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्या है, मोड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोड। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अब तक हम पढ़ चुके हैं, मीन पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, मीन मतलब समांतर माध्य। हम समांतर माध्य पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था मीडियन। मीडियन हम पढ़ चुके हैं, जिसे हम कहते हैं मध्य का। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरे नंबर वाला मेजरमेंट, जो कि क्या है, मोड, जिसे हम क्या कहते हैं, बहुलक। ठीक है, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ना 3 सीरीज तो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। पहले मैं आपको बहुलक के बारे में बता लेती हूँ, मोड होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मोड क्या होता है। मोड वो वैल्यू होता है, ठीक है, मोड हम कह सकते हैं कि मोड वो वैल्यू होता है जिसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हायर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाला या सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य ही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम मोड की बात करें, अब वापस डेफिनेशन में आपको लिख के समझा देती हूँ। तो डेफिनेशन देखिए मोड की, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हायर होती है, तो हम ये कह सकते हैं द मोड इज दैट वैल्यू ऑफ अ सीरीज which appears most frequently than any other। ठीक है, तो देखिए मोड इज दैट वैल्यू ऑफ अ सीरीज विच अपियर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली देन अदर। ठीक है, और हिंदी में हम कहें तो ये कह सकते हैं सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य। ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति वाला मूल्य क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ठीक है, यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बहुलक क्या होता है। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है, ये होता है कि जो सीरीज में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, मोड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। तो देखिए मोड की जो कैलकुलेशन होती है ना, उसके लिए भी 3 सीरीज आपके पास होगी। ठीक है, सीरीज नंबर फर्स्ट जो होगी वो होगी आपके इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड की कैलकुलेशन देखेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, अब व्यक्तिगत श्रेणी में तो आपको पता ही है व्यक्तिगत श्रेणी कैसी होती है, जिसकी कोई आवृत्ति नहीं होती है। ठीक है, जिसकी आवृत्ति नहीं होती है तो फिर उसे हम कैसे उसका मोड कैलकुलेट कर पाएंगे, इसमें क्या क्या मेथड होते हैं। तो देखिए इसमें क्या मेथड होता है, इसमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होता है वो क्या होता है, इंस्पेक्शन मेथड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय इंस्पेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोड की कैलकुलेशन होगी वो कैसे होगी, इंस्पेक्शन से होगी।
किसके द्वारा होगी? निरीक्षण के द्वारा होगी। ठीक है, इसे हम निरीक्षण विधि भी कहते हैं। निरीक्षण द्वारा किया जाएगा। कैसे निरीक्षण किया जाएगा? जैसे कि मैं आपके सामने एक फॉर एग्जाम्पल एक सीरीज लिखूं, ठीक है, सीरीज आपके सामने मैंने लिखी, फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 2, 6, 5, 9, 5, 2, 8, 6, 2, 3, 5, 4 और 7, ये एक सीरीज है। ठीक है, ये सीरीज कैसी है? इंडिविजुअल है। बस ये सिर्फ आपको ऐसे नंबर से दे रखे हैं, तो सीरीज आपको कैसी लग रही है? इंडिविजुअल है। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए इसका मोड कौन सा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये पता करो कि यहाँ पे वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम वैल्यू कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो कौन सा है? वो है 2। ठीक है, 2 ही है। तो देखिए सबसे पहला वैल्यू यहाँ पे मैं एक टेबल बना देती हूँ, आप देखिए इस टाइप से कौन कौन से वैल्यू है। तो एक तो है 2, एक है 3, 4 दिख रहा है क्या? 4 भी है। ठीक है, 5 है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है और 9 भी है। ठीक है, फोर है, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, 9 तक वैल्यू है, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, 10 तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है। तो 2 तो देखिए एक तो आया है, एक बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, तो 2 इसमें कितनी बार आया है? 3 बार आया है। इसकी फ्रीक्वेंसी अब हमें निकालनी पड़ेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये जो सीरीज होती है वो इंडिविजुअल होती है और इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 3 कितनी बार आया है। तो देखिए 3 एक बार, 2 बार। ठीक है, तो 3 आया है आपके 2 बार। फिर बात करें 4 की, 4 कितनी बार आया है? तो 4 देखिए 4 केवल एक बार आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, 5 कितनी बार आया है? तो 5 देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। ठीक है, तो 5 कितनी बार आया है? 4 बार। 6 देखते हैं, 6 देखिए एक बार, 2 बार। ठीक है, तो 6 आया है 2 बार। 7 एक ही बार आया है। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, 7 एक ही बार आया है। और 9 भी एक ही बार, सॉरी 8 भी एक ही बार आया है और 9 भी एक ही बार आया है। ठीक है, ये 8, ये 7 और ये 9 एक बार आया है। ठीक है, अब आपको क्या लगता है कि इसमें मोड कौन सा होना चाहिए? सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार तो कौन आया है? 5 आया है। सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 5 आया है। तो यहाँ पे मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो आपके मोड कैलकुलेट करने का मेथड है वो कौन सा है? इंस्पेक्शन मेथड है, निरीक्षण विधि है। मतलब आप सीरीज का निरीक्षण करोगे और निरीक्षण करने के बाद ये देखोगे कि कौन सा ऐसा मूल्य है जो सबसे ज़्यादा बार आवृत हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा बार आया है, तो वही मूल्य क्या कहलाएगा? आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, ये तो हो गई व्यक्तिगत श्रेणी की बात। अब व्यक्तिगत श्रेणी में देखिए इसके अलावा दूसरा कोई और है नहीं। ठीक है, अब देखिए ये मेथड है इंस्पेक्शन। अब देखिए मैं इसके सारे मेथड्स की बात कर लेती हूँ क्योंकि कई बार आपको मेथड्स भी लिखे हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो मोड की अगर हम बात करें तो एक मेथड तो इसके अंदर कौन सा आ जाता है जो अभी अभी हमने देखा, एक मेथड आ जाता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन जिसे हम निरीक्षण कहते हैं। ठीक है, दूसरा एक और मेथड आता है इसमें। दूसरा कौन सा मेथड आता है? बाय कन्वर्टिंग। ठीक है, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज।
ये दूसरा मेथड है। पहला मेथड तो क्या था, बाय इंस्पेक्शन, ठीक है, बाय इंस्पेक्शन निरीक्षण द्वारा। और दूसरा इसका मेथड होता है कि इंडिविजुअल सीरीज को आप किस में बदल दो, इंडिविजुअल सीरीज को आप बदल दो डिस्क्रीट सीरीज में, ठीक है। ये दोनों ही मेथड सिमिलर ही है, क्योंकि आप इंस्पेक्शन करोगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि यहाँ पे ये इंस्पेक्शन करने से मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो मोस्ट ऑफ बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने इस सीरीज को देखिए कैसा कर दिया है, इसको मैंने डिस्क्रीट जैसा कर दिया। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी लिख के इसको डिस्क्रीट जैसी बना दी सीरीज को, है ना। तो ये निरीक्षण विधि और जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसको खंडित श्रेणी में परिवर्तित करके करना, तो दोनों ही इसके मेथड है। बाय इंस्पेक्शन भी है और बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। इंस्पेक्शन से भी आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा बार आया है, और नहीं तो आप क्या करो, इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि उसको फ्रीक्वेंसी दे दो, ठीक है। ये मेथड है आपके। ये तो इंडिविजुअल सीरीज के हैं। अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, खंडित श्रेणी की, खंडित श्रेणी की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं हमारे सामने। एक तो मेथड आता है इसके अंदर बाय इंस्पेक्शन, ठीक है, इसमें भी ये मेथड आ जाता है। और सेकंड आ जाता है इसमें एक और मेथड जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बाय ग्रुपिंग मेथड, बाय ग्रुपिंग टेबल मेथड, ठीक है। ये दो मेथड इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही मेथड से देखिए, इंस्पेक्शन से हम क्या करेंगे, इंस्पेक्शन से हम करेंगे निरीक्षण, क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, सीरीज को हम देखेंगे और देख के हम पता करेंगे कि सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, ठीक है। और दूसरा है समूहीकरण सारणी विधि, समूहीकरण सारणी विधि, ठीक है। ये आ जाते हैं दो मेथड। अब निरीक्षण में तो सीधी सी बात है, जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज लिखूं, आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि कौन सा उसका क्या होगा, मोड होगा। जैसे मैंने एक सीरीज लिखी, ठीक है, अभी लिखते हैं, एक सीरीज है मार्क्स, ठीक है, फिर आ जाती है इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स में देखिए 48, 49, 50, 51, फिर आ जाता है 52, फिर आ जाता है आपके 53, ठीक है। ये तो है आपके मार्क्स। और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 4, 10, 20, 11, 3 और 2। ये आपकी सीरीज है। सीरीज कैसी है, सीरीज है डिस्क्रीट, ठीक है। कैसी है सीरीज आपके, खंडित श्रेणी है। अब आपको क्या लगता है, आप निरीक्षण विधि अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब आपको दोनों ही मेथड कौन सा कब कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। पहले वाले में क्या है, पहले वाले में एक बार वापस जाते हैं। पहले वाले में तो क्या था, इंडिविजुअल सीरीज में सीधी सी बात थी, इंस्पेक्शन और वो जो चेंज करने वाला था कन्वर्ट इनटू द डिस्क्रीट सीरीज, दोनों ही एप्लीकेबल कर सकते हो साथ में। लेकिन अगर हम बात करें डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, खंडित श्रेणी के अंदर, तो खंडित श्रेणी के अंदर जैसे मैंने आपके सामने ये सीरीज दी, तो अब मैंने आपसे पूछा कि बताइए सबसे अधिक आवृत्ति किसकी है, तो आप कहेंगे 20 सबसे अधिक आवृत्ति है। तो 20 के सामने वाला जो मूल्य है वो आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में मोड बराबर आपके सामने क्या आ जाते हैं, 50 मार्क्स आ जाते हैं, आते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, ये बहुत ही इजी मेथड है। और ये मैंने किससे किया है, इंस्पेक्शन से किया। कैसे किया मैंने, ये इंस्पेक्शन से किया।
लेकिन एक और बात है कि हमें ग्रुपिंग टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, जब हमें इंस्पेक्शन से ही पता चल जाता है कि सबसे अधिक जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, सबसे अधिक आवृत्ति है, वही हमारा बहुलक है, तो फिर हम ग्रुपिंग टेबल क्यों बनाएंगे। ठीक है, ये भी बात आ जाती है। तो सुनिए ध्यान से कि ग्रुपिंग टेबल की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, और वो कब पड़ेगी कि जब किसी सीरीज के अंदर या जब किसी श्रेणी के अंदर आवृत्तियाँ क्या हो, बार बार रिपीट हो। ठीक है, आवृत्तियों की पुनरावृत्ति हो, तो ऐसे कंडीशन में आप निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप जो इंस्पेक्शन मेथड है उससे मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे पता चला, देखो सुनिए ध्यान से, मैंने क्या बोला है कि ग्रुपिंग टेबल की जरूरत कब पड़ेगी, ग्रुपिंग टेबल मेथड की वो उस समय पड़ेगी जब आपकी सीरीज में कोई क्या हो, फ्रीक्वेंसी रिपीट हो। ठीक है, जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, रिपीट हो, तो उस कंडीशन में आपको जो क्वेश्चन करना पड़ेगा वो ग्रुपिंग टेबल मेथड से करना पड़ेगा। समझ में आया मैटर। और ऐसा क्यों करना पड़ेगा, अगर देखिए अब इसमें दो कंडीशन मैं आपको बताती हूँ, दो एग्जाम्पल से मैं आपको चीजें समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एक टेबल आपके सामने लिख रही हूँ, मैं आपके ध्यान से देखिएगा। एक आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, साइज ऑफ शूज। और जूतों की साइज और कितने पेयर बेचे हैं उसकी एक है सीरीज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, ये मैंने लिखा है आपके सामने। यहाँ पे आ जाएगा 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8 और 5। ये मैंने एक टेबल आपके सामने लिखी। ठीक है, अब देखिए एक और टेबल आपके सामने लिखती हूँ जिससे आपको चीजें और भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो एक सीरीज और लिखती हूँ मैं आपके सामने, वैल्यू। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी। वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 6, 7 और 8। ठीक है, ये है आपके वैल्यूज। अब इनकी फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लिखते हैं 5, 2, 1, 3, 4, 3, 2, 1। नहीं, ये देखिए। ठीक है, अब एक देखिए ध्यान से, दो सीरीज आपके सामने रिप्रेजेंट है। अब किस में आप इंस्पेक्शन यूज कर सकते हो, किस में आप इंस्पेक्शन यूज नहीं कर सकते हो। चलिए एक सीरीज में आपके सामने और लिखती हूँ जिससे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाए। एक सीरीज में आपके सामने और लिखती हूँ। ठीक है, देखिएगा, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, देखिए मार्क्स है 2, 3, 5, 6 और 8।
1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मार्क्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं 2 4 3 1 और 5, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी है। अब देखिए ध्यान से, 3 सीरीज आपके सामने है, सीरीज नंबर फर्स्ट, सीरीज नंबर सेकेंड और सीरीज नंबर थर्ड। यहीं से हमें पता चलेगा कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करें, ठीक है। पहले वाली सीरीज को ध्यान से देखिए, या फिर आप सबसे पहले तीसरे नंबर वाली सीरीज को देखिए। तीसरे नंबर वाली सीरीज में कोई फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है क्या? नहीं हो रही है। और सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है? ये 4 है सबसे ज़्यादा आवृत्ति, तो 2। यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा आपके, मोड इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये मेथड मैंने कौन सा लगाया, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन मेथड मैंने लगाया, ठीक है। इंस्पेक्शन मेथड से मैंने देखा कि सबसे अधिक आवृत्ति कौन सी है, 4 है, और 4 के सामने वाला मूल्य कौन सा होगा, 2, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही थी, ठीक है। इस कंडीशन में कोई भी फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो रही थी, इसलिए डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ये वाली सीरीज देखिए, सीरीज नंबर सेकेंड, सीरीज नंबर सेकेंड का एनालिसिस करोगे ना तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है, ठीक है। कौन सी हो रही है, 3 वाली हो रही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा आवृत्ति कौन सी है, 7 है, तो क्या 7 के सामने वाला वैल्यू मोड हो जाएगा क्या ये मोड हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर सबसे अधिक आवृत्ति रिपीट नहीं हो या दूसरी कोई भी आवृत्ति रिपीट हो तो भी यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब सीरीज में कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी रिपीट हो जाए, चाहे वो बड़ी वाली नहीं हो, ठीक है। कई लोगों का क्या मानना होता है कि ऐसा इसलिए करते हैं, ग्रुपिंग टेबल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना वो रिपीट हो रही होती है, तो हम उसमें से किसको फिर ले वैल्यू, इसलिए हम उसके लिए ग्रुपिंग टेबल यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आपकी सीरीज के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी चाहे वो बड़ी ना भी हो लेकिन रिपीट हो रही हो तो भी आपको ग्रुपिंग टेबल यूज करनी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम देखें 7, तो 7 एक इकलौता बड़ा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 7 तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो 7 के सामने वाला मूल्य मोड हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी 7 के सामने वाला मूल्य मोड नहीं होगा क्योंकि इसमें दूसरी 2 फ्रीक्वेंसियाँ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, ठीक है। इसलिए हम ऐसे अगर इंस्पेक्शन से करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन सही नहीं आएगी, ठीक है। तो सीरीज में कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर रिपीट हो रही हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाले सीरीज की बात करते हैं, तो फर्स्ट वाले सीरीज में तो देखो काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसियाँ रिपीट हो रही है, 8 रिपीट हो रहा है, ठीक है खुद, और जो 5 है वो भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। बड़ी वाली तो रिपीट हो ही रही है, साथ में 2 और फ्रीक्वेंसियाँ रिपीट हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में हमें ग्रुपिंग टेबल यूज़ करनी होगी, ठीक है। और अगर एक भी फ्रीक्वेंसी रिपीट नहीं हो, ठीक है, तो जो बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी क्या हो जाएगी, इंस्पेक्शन मेथड से मोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का तरीका है। कौन कौन सी सीरीज में देखा हमने, एक तो इंडिविजुअल सीरीज में देखा, और इंडिविजुअल सीरीज में एक तो इंस्पेक्शन मेथड था और एक कौन सा मेथड था, कन्वर्जन मेथड था, ठीक है। कन्वर्टिंग करके, जैसे ये रहा बाय ग्रुपिंग, ये तो डिस्क्रीट का है, ये रहा, ये था, एक तो इंस्पेक्शन था और एक कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज था, ठीक है। और फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज में देखा तो 2 मेथड है, एक तो इंस्पेक्शन मेथड है और एक आपके ग्रुपिंग टेबल मेथड है। इंस्पेक्शन कब अप्लाई होता है, जब कोई भी रिपीट नहीं हो रही हो फ्रीक्वेंसी, तो डायरेक्टली जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है देख के ही बता दो कि वो ही उसका क्या होगा, मोड होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही हो तो आपको ग्रुपिंग टेबल अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे सब डिटेल में समझा दिया। अब बाकी जो इससे आगे है कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोड की कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ओके।